हेलो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 5 में आपका स्वागत है। पार्ट 4 में मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अपन क्रिएट कैसे करेंगे, और यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि उसको अपने को लर्न कैसे रखना है, क्योंकि एग्जाम टाइम में आपको इतना वहां टाइम नहीं होता कि अपन उसको पूरा प्रूव करें। प्रूफ तो ये है कि अपनी कंसेप्चुअल नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए है। यहाँ अपन डायरेक्ट कैसे उसको लर्न कर सकते हैं, जिससे कि मान लो जैसे क्वेश्चन आया 1030 इंटू कॉट 45, तो अपन तुरंत उसकी वैल्यू रख के उसको कैलकुलेट कर लें। चलिए देखते हैं। बोर्ड पर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, तो मैंने यहाँ पर दो कॉलम दिए हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल जिसमें थीटा लिया हुआ है, और वर्टिकल में मैंने टीआर यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो त्रिकोणमितीय अनुपात लिए हुए हैं। ठीक है ना। तो इसमें करते क्या है, सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं जीरो से। होल नंबर्स जीरो से स्टार्ट होते हैं, तो ये मैंने क्या किया कि होल नंबर्स ले लिए 0 1 2 3 4। सही है ना। अब इन तो मैंने सबको 4 4 से डिवाइड किया है, और डिवाइड करके मैं करूंगा इनका रूट, और यहां इन सबका कर दिया रूट। अब इनकी जो भी वैल्यू आएगी वो मुझे रखनी है साइन में। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं 4 का 0 में डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। तो इस तरह साइन 0 की वैल्यू क्या हो गई 0। 1 का रूट क्या होता है 1, और 4 का 2, तो साइन 30 की वैल्यू हो गई 1/2। यहाँ ये मैंने 2 से 4 कैंसिल करूंगा तो 1 और 2 आएगा। अब 1 का तो स्क्वायर रूट 1 हो जाता है, लेकिन 2 का अपन को ये हो गया √2। और यहाँ 3 जो है कंप्लीट स्क्वायर नंबर है नहीं, तो मैं इसको तो √3 लिखूंगा, लेकिन 4 का √2 हो जाएगा। 4 से 4 डिवाइड होके 1। कॉस मैंने आपको बताया था साइन का कंप्लीमेंट्री होता है, तो इसकी वैल्यू के लिए अलग से हमें कुछ करना नहीं, इसी को उल्टा कर देते हैं। 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। ठीक है ना। 10 के लिए क्या बताया था मैंने, 10 में करना है साइन अपॉन कॉस, यानी कॉस की जो वैल्यू है उसका डिवाइड करना है इसमें साइन में। तो 1 का मैं 0 में डिवाइड करूंगा, क्या आएगा 0। यहाँ 2 से 2 कैंसिल होके क्या आएगा 1/√3। ये दोनों सिमिलर हैं, तो आपस में कैंसिल करेंगे, क्या होगा 1। ये 2 से 2 डिवाइड होके क्या आएगा √3, और 0 का 1 में डिवाइड करके आएगा इन्फिनिटी। ठीक है ना। चलिए कॉट का 10 का कंप्लीमेंट्री है, इसमें करना कुछ है नहीं, इसमें उल्टा रखना है ना। तो इन्फिनिटी हो जाएगा ये आपका, और √3 आ गया, 1 आ गया, 1/√3 हो गया, और ये 0। कई बार स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ये 1030 की वैल्यू जो 1/√3 है वो कॉट में 60 की वैल्यू कैसे हो गई। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लो ये 1030 है, अब आप जानते हैं कि 30 को मैं लिख सकता हूं 90 - 60, और 1090 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा। तो आप देख सकते हैं कॉट 60 की वैल्यू किसके बराबर हो रही है 1030 के। ये इसका कंसेप्ट है। तो फ्रेंड्स, हमने कॉट तक का कंप्लीट कर लिया है। सेक का देखते हैं एक बार। सेक में करना कुछ नहीं है, सेक किसका इनवर्स होता है कोस का। तो आप देख सकते हैं 1 का इनवर्स क्या है 1, √3/2 का इनवर्स 2/√3, 1/√2 का इनवर्स √2, 1/2 का 2, 0 का इन्फिनिटी। और कोसेक इसका कंप्लीमेंट्री है, तो इसको तो उल्टा करना है। इन्फिनिटी को इधर ले आएंगे, 2 इधर आ गया, और ये √2 अपनी जगह पर, और ये दोनों उधर। तो इस तरह से हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लर्न करने में कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली आप किसी भी क्वेश्चन में इसकी वैल्यू का यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो अब आपके जो नेक्स्ट पार्ट आएंगे 6, 7, 8, उसमें आप कोई भी स्टूडेंट मुझसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये तीनों इसीलिए मैं प्रॉब्लमेटिक ही बनाऊंगा, क्योंकि कई स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने सोचा कि इनको अपन कंबाइन करके इन 3 वीडियो में ले लेंगे। और ये सामने है, तो इसमें सेक और tan को इन्होंने m और n माना है, और एक ट्रिग्नोमेट्रिक पॉलिनोमियल है 1/m इंटू m + n + 1/m + n। तो इसकी वैल्यू पूछी गई है। देखते हैं क्या होगी इसकी वैल्यू। सबसे पहले मैंने क्या किया m + n, तो आप देख सकते हैं m + n तो आपका sec थीटा + tan थीटा हो ही रहा है। चलिए अब वैल्यू अपन कैलकुलेट कर लेते हैं 1/m + n की।
तो इसकी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 1/sec प्लस 10 और इसको मैं करूंगा कंजुगेट यानी परमीकरण। तो परमीकरण में क्या करते हैं अपोजिट साइन लेके मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इस तरह से आपका हो रहा है sec माइनस 10 अपॉन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू आप सभी जानते हैं 1 होती है तो ये आपका क्या हो गया ऊपर sec माइनस 10। क्लियर है ना। चलिए अब मैं आपको पूरा पॉलिनोमियल ले लेता हूं 1/m इंटू m प्लस n प्लस 1/m प्लस n। तो यहां आप देख सकते हैं 1/m की वैल्यू क्या है यहाँ पर m की वैल्यू है अपनी sec थीटा। ये हो गई आपकी sec और यहां क्या आ जाएगा sec प्लस 10 और प्लस में 1/, ये आपका इसकी वैल्यू डायरेक्ट भी अपन ने कैलकुलेट की थी क्या थी sec माइनस 10। अब आप देख सकते हैं 10 कैंसिल आउट हो रहा है और sec 2 sec से कैंसिल आउट होके क्या आएगा 2। तो बिल्कुल इजी है। तो ये था एक ट्रिग्नोमेट्रिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मैंने आपको कंप्लीमेंट्री एंगल्स बताए थे और आपको वहां पर एक ये भी बताया था कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका cot थीटा। तो इसी तरह से अगर आप देखें कि जैसे ये tan 89 है तो क्या मैं इसे tan 90 माइनस 1 लिख सकता हूं और जैसे ही मैं इसको tan 90 माइनस थीटा की फॉर्म के अकॉर्डिंग देखूंगा तो ये cot 1 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना। क्या हो गया cot 1। चलिए देखते हैं। तो यहां आपका हो गया tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री और इसी तरह से अगर हम देखें तो tan 89 किस में कन्वर्ट हो रहा है आपका cot 1 डिग्री में और इसके आगे क्या आएगा इसके आगे tan 88 और tan 88 को आप क्या लिखेंगे tan 88 को हम लिखेंगे cot 2 डिग्री और इसी तरह से एंड सो ऑन। तो अब हम ये जैसा कि हम देखते हैं कि tan और cot का मल्टीप्लाई मैंने बताया था हेक्सागोन ट्रिक में आपको क्या होता है 1 होता है। तो tan 1 और cot 1 का मल्टीप्लाई क्या होगा 1। इसी तरह से tan 2 और cot 2 का मल्टीप्लाई क्या होगा 1 और आगे इसी तरह से। तो 1 इंटू 1 ये आपकी पूरी सीरीज क्या बन जाएगी 1। तो बिल्कुल इजी ट्रिक है। इसमें कौन सी ट्रिक अपन ने लगाई जो कंप्लीमेंट्री एंगल की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहां अपने सामने एक क्वेश्चन है जिसमें साइन प्लस कोसेक की वैल्यू 2 दी हुई है और पूछी हुई उनके स्क्वायर्स का सम यानी साइन स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर। तो इसकी 2 ट्रिक है मैं आपको दोनों ही बता देता हूं। चलिए पहले अपन इसको क्वाड्रेटिक मेथड से करेंगे। तो यहां पर आप देख रहे हैं साइन प्लस कोसेक की वैल्यू आपको क्या दी है 2। चलिए देखते हैं। तो यहां मैंने क्या किया है कोसेक को मैं क्या लिख सकता हूं 1/sin और आप देख सकते हैं यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा आपका साइन। तो ये आपका हुआ साइन स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ये क्रॉस मल्टीप्लाई लेके इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन प्लस 1 और आप देख सकते हैं इसको अपन साइन माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। होल स्क्वायर अगर आप 0 में दे दें तो ये आपका हो गया साइन थीटा इक्वल 1 एंड थीटा 90 क्योंकि 1 किसकी वैल्यू है साइन 90 की। तो थीटा की वैल्यू 90 आपको रखनी है। किसमें रखनी है जो आपसे पूछा गया है कि साइन स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर। तो इसमें थीटा की वैल्यू क्या रखनी है 90। तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 प्लस कोसेक स्क्वायर 90। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 ये आपका हो गया 2। तो इस तरह से जो साइन स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर की वैल्यू वो भी आपकी क्या आ गई 2। चलिए एक सेकंड ट्रिक इसकी देखते हैं। जैसा कि आपको दिया गया था कि साइन प्लस कोसेक की वैल्यू 2 है तो हम जानते हैं कि साइन और कोसेक का सम जो है वो 2 तभी हो सकता है जब थीटा 90 हो क्योंकि साइन 90 की वैल्यू भी 1 होती है और कोसेक 90 की वैल्यू भी 1 होती है। तो जब मैं इस थीटा को जब इसमें रखूंगा साइन स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर में तो आप देखेंगे कि 1 प्लस 1 यहां भी क्या आ रहा है 2 आ रहा है।
तो इसको अपन एक डायरेक्ट भी इमेजिन कर सकते हैं और नहीं तो कैलकुलेशन से उसको निकाल भी सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो बोर्ड पर एक क्वेश्चन नंबर 4 है। मैं आपको भी इसकी भी ट्रिक बताऊंगा और पहले अपन इसको एक बार पूरे मेथड से देखते हैं। इसकी भी अपन 2 ट्रिक देखेंगे। तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू 1 दी हुई है और साइन कॉस का जो प्रोडक्ट है वो पूछा गया है। चलिए देखते हैं। तो साइन प्लस कॉस की वैल्यू 1 दी है। मैं यहां क्या कर रहा हूं, दोनों ओर का कर दे रहा हूं स्क्वायर, ठीक है ना, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो ये मैंने स्क्वायर कर दिया। ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आप सभी जानते ही हैं। तो कैसे खोलेंगे इसको, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन कॉस इक्वल 1। अब आप देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1। तो ये उधर जाके उस 1 को कैंसिल आउट करेगा। आपकी वैल्यू आ जाएगी 2 साइन कॉस इक्वल 0, ठीक है ना। और यहां से 2 भी आपका 0 में डिवाइड करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि साइन कॉस की वैल्यू यहां पर क्या आ रही है, 0। यही अपने को लाना था। चलिए इसकी एक सेकंड ट्रिक देख लेते हैं, ठीक है ना। इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या बोलेंगे, हिट एंड ट्रायल। इसमें वैल्यू रख के देखना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं आपको दिया हुआ है साइन प्लस कॉस इक्वल 1। अब जैसे कि मैंने मान लो कोई थीटा इमेजिन कर लिया, जैसे कि मैंने मान लो ले लिया थीटा 90। अब आप देख सकते हैं कि जब मैं थीटा 90 रख रहा हूं तो ये जो फंक्शन है वो सेटिस्फाई हो रहा है। जैसे कि 90 रखने पे आप देखते हैं साइन 90 1 cos 90 0, तो 1 प्लस 0 1 आ रहा है। तो अब थीटा 90 अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो हमारे जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है उसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहां मैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में ये रख रहा हूं। तो ये आपका हो जाएगा साइन 90 इंटू कॉस 90, साइन 90 1 cos 90 0, और आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू भी क्या आ रही है, 0। तो ये है कैलकुलेटिव मेथड और ये है इसका हिट एंड ट्रायल मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 5 अपने सामने है। इसमें भी वही है, tan थीटा की वैल्यू दी हुई है और आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक पॉलिनोमियल लिखा है, उसकी वैल्यू लानी है। तो यहां देखिए मैं क्या करूंगा, ये मैंने tan थीटा तो निकाल लिया 4/5। अब चलिए इसको लाते हैं। ये आपको पूछी गई है 5 साइन माइनस 3 कॉस अपॉन 5 साइन प्लस 2 कॉस। चलिए देखते हैं। तो जैसा कि tan हम जानते हैं क्या होता है, tan होता है साइन अपॉन कॉस। तो यानी अगर मैं साइन अपॉन कॉस की कंडीशन ले आऊं तो वहां tan की वैल्यू रख सकते हैं। तो यहां मैं एक काम करूंगा, कॉस से डिवाइड कर दे रहा हूं। तो कॉस से चारों टर्म को डिवाइड करते ही हो गया साइन अपॉन कॉस, कॉस कैंसिल हो जाएगा। यहां भी कॉस से डिवाइड, 5 साइन अपॉन कॉस प्लस कॉस कैंसिल आउट हो गया 2। अब आप देख सकते हैं कि साइन अपॉन कॉस की वैल्यू यहां कितनी आ रही है, 4/5। ये वैल्यू यहां अपन पुट कर दे रहे हैं और जैसे ही इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका 4 - 3 1/6 तो मेरे को दी गई है और ये टर्म जो है इसकी वैल्यू पूछी है। तो इसके लिए बड़ी सिंपल ट्रिक है, आप एग्जाम में टाइम बचाने के हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं। इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। क्या नाम है इसका, हिट एंड ट्रायल। इसमें क्या है, कोई वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। जैसे मैंने लिया थीटा आपका 45। अब ये वैल्यू मैं ए और बी की वैल्यू में रख दूंगा। तो आप देख सकते हैं tan 45 1 माइनस cot 45 भी 1, तो ये आपका ए तो 0 आ गया। अब बी देख लेते हैं, यानी इसमें तो ये आपका sin 45 1/√2 और cos 45 भी 1/√2, 1 और 1 हो गया 2/√2 एंड ये कैंसिल होके आपका हो गया √2। ये वैल्यू हो गई आपकी ए और बी की। ये वैल्यू उठा के आप रख दीजिए इस टर्म में। अब जैसे कोई जरूरी नहीं, मैंने तो 45 लिया है, आप इसमें थीटा की जगह कोई भी 60 30 कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। चलिए इस टर्म में रख देते हैं। तो बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, √2। तो √2 का स्क्वायर क्या हुआ, 2 2 - 1 यानी 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये तो 1 हो गया। चलिए इसमें रख देते हैं। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर आपकी, ए की वैल्यू है आपकी 0। तो 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 + 4 यानी 4।
तो ये फाइनल आंसर क्या हो गया आपका 4। बिल्कुल इजी है। चलिए मेथड 2 देखते हैं। तो स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन का मेथड 2 देखते हैं, जिसमें कि थोड़ा सा सब्सक्रिप्टिव मेथड है। यानी अभी अपना जो आंसर 4 आया था, अगर अपन उसको एक पूरा डिटेल मेथड से करें तो 4 कैसे आएगा, चलिए देख लेते हैं। तो आपको इसी की वैल्यू तो चाहिए। b की वैल्यू क्या है यहाँ पर, b की वैल्यू है आपकी साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये आपका होल स्क्वायर माइनस 1 टोटल का होल स्क्वायर हो गया। a की वैल्यू है आपकी tan माइनस कॉट, इसका भी होल स्क्वायर हो गया, और प्लस में 4। क्लियर। अब यहाँ 2 ब्रैकेट बन गए, दोनों को सॉल्व करके देखते हैं। चलिए होल स्क्वायर खोलेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्लस 2 साइन कॉस, और ये माइनस का 1 ऊपर होल स्क्वायर है, यहाँ भी होल स्क्वायर खोलेंगे, tan स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर माइनस 2 tan इंटू कॉट और प्लस में 4। क्लियर है ना। तो ये आपकी पूरी लाइन बन गई। चलिए अब देखते हैं सॉल्व करके। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1, तो 1 माइनस 1 कैंसिल, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, तो ये आपका हो गया 4 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। यहाँ पर आप जानते हैं tan और cot एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल, क्योंकि tan इंटू कॉट क्या होता है 1। चलिए आगे देख लेते हैं। अब इसमें tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब ये आप देख रहे हैं माइनस का 2 है प्लस का 4 है, तो क्या बचेगा, प्लस का 2 बचेगा। चलिए 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। यहाँ आप जो है इसमें जो है जानते हैं कि अगर मैं इस 2 को 1 प्लस 1 लिखूं, 2 को क्या लिखूं 1 प्लस 1, तो आप देखेंगे tan स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा, सेक स्क्वायर, और कॉट स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा, ये आपका होगा कोसेक स्क्वायर। ठीक है ना। चलिए अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। 4 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर इंटू सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर। ठीक है ना। चलिए अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेंगे। 4 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर इंटू यहां पर आपका एलसीएम क्या हो रहा है, एलसीएम आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। तो ये आपका साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर कैंसिल, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, तो 4 इंटू 1 आपका 4, और मेथड 1 जो हिट एंड ट्रायल की थी उसमें भी अपना क्या आया था 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे। सामने दिया है साइन स्क्वायर 17.5 प्लस साइन स्क्वायर 72.5। अब जैसा कि आप जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है आपका वो कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो यहां चलिए मैं क्या कर रहा हूं कि इसको तो मैंने एज इट इज लिखा है, यहां जो आपका 72.5 है क्या मैं उसे 90 माइनस 17.5 लिख सकता हूं, लिख सकते हैं। तो यहां पर साइन स्क्वायर 70.5 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो ये आपका साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की आइडेंटिटी आप सभी जानते हैं कि 1 होती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इनका सम भी क्या हो गया 1। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में एक मल्टीप्लिकेटिव सीरीज दी हुई है जिसमें cos 1 cos 2 से लेके cos 179 तक ये टर्म्स का मल्टीप्लाई कर रहा है। तो देखते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक, आप इसको विद इन 1 सेकेंड में करके दिखाएंगे। देखते हैं। आप जानते हैं कि यहाँ cos 1 से जब मैं cos 179 तक की जर्नी पूरी करूंगा तो बीच में कहीं ना कहीं cos 90 से भी अपनी मुलाकात होगी, है ना। किससे, cos 90 से, ये सॉरी। तो जब मैं 1 से लेके 179 तक जाऊंगा तो cos 90 भी बीच में मिलेगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और 0 का मल्टीप्लाई करते ही पूरी सीरीज ही क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था टेलीग्राम पे, लेकिन हम देख रहे हैं कि अगर इसको थोड़ा सा अपन इसमें माइंड लगाएं तो बिल्कुल ही स्पीडी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो फ्रेंड्स अपने सामने क्वेश्चन नंबर 3 है। ये भी एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कॉट थीटा इक्वल होता है
tan 90 माइनस थीटा एंड tan थीटा इक्वल होता है cot 90 माइनस थीटा, या इसको अपन कन्वर्जन भी इसका उल्टा भी ले सकते हैं। चलिए देखते हैं ये दो फॉर्मूले अपनी क्या हेल्प कर सकते हैं। cot 54, तो 54 को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 36 और अपॉन में ये आपका tan 36 एज इट इज चल रहा है, और tan 20 को मैं लिख सकता हूं tan 90 माइनस 70 अपॉन में आपका cot 70 चल रहा है। तो जैसा कि आप जानते हैं cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा अपॉन में आपका ये tan 36 चल रहा है, और प्लस tan 90 माइनस थीटा ये भी cot थीटा और अपॉन में cot 70, और ये आपका कैंसिल आउट होके दोनों टर्म बन रहे हैं 1 और फाइनल आंसर आ रहा है आपका 2। क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक पूछा गया है, इसको मैं आपको दो मेथड से कराएंगे। एक तो डायरेक्ट अपन प्रोडक्ट ट्रिक लगाएंगे और दूसरी अपनी फेवरेट मेथड है हर बार की तरह हिट एंड ट्रायल, वैल्यू रख के पुट करके भी इसको देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो इसमें मल्टीप्लाई करना है अपन सेक का, ठीक है ना, ये सॉरी सेक ए है, हाँ तो सेक का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस सेक ए टेन ए प्लस सेक ए, और अब मल्टीप्लाई किसका कर रहे हैं टेन ए का। चलिए टेन ए का देखते हैं, सेक ए टेन ए माइनस टेन स्क्वायर ए प्लस टेन ए, और अब मल्टीप्लाई किसका कर रहे हैं -1 का, माइनस सेक ए प्लस टेन ए -1, और लास्ट में आपका -2 टेन ए एज इट इज चल रहा है। चलिए कैंसिल आउट करना स्टार्ट करेंगे, तो आप देख सकते हैं -2 टेन ए से तो ये आपके जो है वो ये टेन ए और टेन ए कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये आप सेक ए टेन ए को भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, सेक ए भी कैंसिल आउट हो रहा है, आपका बच रहा है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और एक वैल्यू -1 की भी बच रही है। और जैसा कि हम जानते हैं ये आइडेंटिटी क्या होती है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1 होती है, तो 1 - 1 आपका क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है, ये व्हाट्सएप पे स्टूडेंट ने प्रॉब्लम पूछी थी, मैंने आपको एक फॉर्मूला कराया था थीटा इक्वल एल अपॉन आर, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं। 7 सेमी त्रिज्या के एक वृत्तीय तार को काटकर, जैसे ये मान लो कोई आपका सर्कुलर वायर है और इसकी जो रेडियस है आपकी वो कितनी है 7 सेमी, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अब वो कह रहा है इस तार को काट के 12 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि पर रखा गया है, यानी पहले इस तार को काटना है, जैसे मान लो ये ए पॉइंट है और ये इसका बी है, ठीक है ना। अब ये पूरा मैंने क्या किया है कि इसको रखना है अपने को एक 12 सेमी रेडियस का है, इस पे रखना है। जैसे मान लो ये ए बी टोटल लेंथ है इसकी, यहां से यहां तक ये टोटल पूरा, जो कहने का मतलब ए टू ए ले सकते हैं, कहां से कहां तक ए टू ए तक जो भी वायर है उसको अपन कहां पर फिट करना है, इसकी जो सरकमफेरेंस है बड़े वाले सर्किल की उस पे। बाद में क्या कह रहा है, तो इस तार द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण क्या होगा। जैसे कि ये मान लो वायर है, ये इतनी स्पेस को कवर कर रहा है, तो ये जो एंगल बनाएगा सेंटर पे वो एंगल क्या होगा, यानी एंगल एओबी की वैल्यू पूछी है। चलिए देख लेते हैं। तो जैसा कि हमें बताया गया है कि थीटा इक्वल होता है एल अपॉन आर। एल क्या है, लेंथ ऑफ आर्क है, यानी चाप की लंबाई है, और आर रेडियस है। तो रेडियस तो आपको पहले ही दे रखी है, कितनी है, बड़े वाले सर्किल की रेडियस है 12, लेकिन एल यानी अभी तक हमको ये लेंथ ऑफ आर्क जो है ये नहीं मालूम। अब ये आप ध्यान देंगे, ये है क्या चीज, ये है छोटे वाले वृत्त की परिधि, क्योंकि छोटा तार ही तो आपने यहां पर रखा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, छोटे वाले जो वृत्त की परिधि निकाल लूंगा, वो आपके चाप की लंबाई का काम करेगी। चलिए तो यानी देखते हैं यहाँ पर परिधि का फॉर्मूला क्या है आपका 2πr। चलिए आर वैल्यू कितनी है यहाँ पर, आर की वैल्यू आपकी है 7 और ये आपका हो गया 44 सेंटीमीटर। अब ये आपकी जो लेंथ ऑफ आर्क है यानी चाप की लंबाई है वो हो गई 44। तो इसको अगर मैं यहाँ रख दूं
और 4 से ये डिवाइड करते ही 11/3 रेडियन। ये किसका साइन है? सर्कुलर एंगल यानी रेडियन सिस्टम का है। तो इस तरह से थीटा हमने देखा, ये हो गया 11/3 रेडियन। मान लो अगर कहीं ऑप्शन में डिग्री दे रखा हो तो आप इसको क्या कर सकते हैं, मैंने बताया था रेडियन टू डिग्री के लिए क्या करेंगे, 180/पाई कर देंगे। बिल्कुल इजी था ये। तो 11/3 इंटू 180, पाई की वैल्यू क्या होती है आपकी 22/7। तो 11 2 ये हो गया आपका, और ये 2 से आप 90, 3 से ये 30 एंड 7 का मल्टीप्लाई, तो ये आ गया आपका 210 डिग्री। तो रेडियन में अगर ऑप्शन दिया हो तो आप रेडियन में